बौद्ध धर्म का प्रारंभ महात्मा बुद्ध ने किया। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिताजी का नाम शूद्रदोधन था, जबकि माताजी का नाम महामाया थी। मौसी का नाम प्रजापति गौतमी। इन्होंने बुद्ध को पाला था, क्योंकि जन्म के 1 सप्ताह के बाद महामाया की मृत्यु हो जाती है। घोड़े का नाम कंथक था, जबकि सारथी का नाम चान यानी चन्ना था। पत्नी का नाम यशोधरा, जो कि 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध की शादी कर दी गई थी। उनके बेटे का नाम राहुल था। जन्म स्थान नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध शाक्य कुल के थे। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व यानी 80 वर्ष की उम्र में हो जाती है। सिद्धार्थ को तथागत, कनक मुनि तथा शाक मुनि भी कहते हैं। इन्होंने लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। यह अपने साम्राज्य को भ्रमण के दौरान व्यक्ति जीवन के 4 अवस्थाओं को देखा, जिसके बाद इनके मन में वैराग्य यानी गृह त्याग की उत्पन्न हो जाती है। उन्होंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा शव, चौथा सन्यासी। वैराग उत्पन्न होने के बाद ये 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए। इन्होंने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा लिए थे। रुद्रक राम से योग दर्शन की शिक्षा ली। रुद्रक राम को ही महात्मा बुद्ध का गुरु माना जाता है। महात्मा बुद्ध अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के मृगदावन में लगभग 6 वर्ष तक कठोर तपस्या किए। इसी वन में कन्या ने इनसे कहा कि बीना को इतना ना खींचो कि वह टूट जाए, और इतना कम भी ना खींचो कि वह बजे ही नहीं। यह बात सुनकर महात्मा बुद्ध गया चले जाते हैं। गया में इन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना फल्गु नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह वृक्ष महाबोधि वृक्ष कहलाया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध पड़ गया। बुद्ध का अर्थ होता है प्रबुद्ध या ज्ञानी का व्यक्ति। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध सारनाथ गए, जहां उन्होंने अपने 5 मित्रों को उपदेश दिया। यह महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश था। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। इन्होंने श्रावस्ती के अंगुलीमाल डाकू को भी शिक्षा दी। इनके सबसे प्रिय शिष्य आनंद तथा उपाली थे। आनंद ने कहने पर ही महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी और कहा कि अब बौद्ध धर्म का ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। बौद्ध धर्म अपनाने वाले पहली महिला गौतमी थी और दूसरी महिला आम्रपाली थी। बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष तपट्टयु तथा माली था। महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य कथन कहे। संसार दुखों से भरा है। दूसरा, हर दुख का कोई न कोई कारण है। तीसरा, सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। चौथा, इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इच्छाओं पर नियंत्रण पाने के लिए उन्होंने 8 मार्ग बताए, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को बीच के रास्ते से चलना चाहिए, नहीं सरल और नहीं कठिन। इन्होंने अपने अनुयायियों को 10 ऐसे बात करने को मना किया जिसे सील कहते हैं। सील की संख्या 10 था। महात्मा बुद्ध ने त्रिदर्शन दिए। पहला दर्शन है अनीश्वरवाद, अर्थात ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरा, शून्यवाद, कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है।
और न ही सर्व सतामन है। कनिकवाद में संसार के सभी वस्तुओं को कुछ ही समय के लिए इनका विनाश निश्चित है, अर्थात ये सभी वस्तुएं क्षणिक हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म या संघ होते हैं। महात्मा बुद्ध पावापरी के चंदू नामक शिष्य द्वारा सूकर मांस मशरूम भोजन के ग्रहण किए। इसके बाद इनकी तबीयत बिगड़ने लगी और इन्हें डायरिया हो गया और उत्तर प्रदेश के मल्ला महाजन पद में स्थित कुशीनगर में इन्होंने प्राण त्याग दिए। इनकी अस्थियों को 8 अलग अलग स्थान पर भेजा गया, जिसे अष्ट महास्थान कहते हैं। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। बौद्ध धर्म के संगीति। पहला संगीति 483 BC में राजगीर स्थान पर वहाँ के राजा अजातशत्रु और पुरोहित महाकश्यप थे, जबकि दूसरी संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली स्थान पर वहाँ के राजा कालाशोक और पुरोहित सबकामीर था, जबकि तीसरी संगीति 255 BC में पाटलिपुत्र स्थान पर अशोक राजा के काल में मोगलीपुत्र तीस्ता शिष्य थे पुरोहित, जबकि चौथी संगीति प्रथम वर्ष में कुंडलवन वहाँ के राजा कनिष्क थे और पुरोहित वसुमित्र अध्यक्षता किए थे। 782 शताब्दी में द्वितीय अशोक के शासनकाल में अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बांटा गया। एक हीनयान में यह बौद्ध धर्म के उपदेशों को कोई भी परिवर्तन नहीं करते थे, जबकि महायान में यह महात्मा बुद्ध के उपदेशों में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन कर लेते थे। आगे जाकर महायान शाखा शून्यवाद और वज्रयान शाखा में टूट गया। नागार्जुन शून्यवाद को मानते थे, जबकि वज्रयान शाखा बौद्ध धर्म के विनाश का कारण था। इसमें मंदिर, मूर्ति पूजन, वेश्यावृत्ति की अनुमति थी। भागलपुर के विक्रमशिला विश्वविद्यालय, चीन, थाईलैंड में वज्रयान शाखा खोले गए थे। बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह। बौद्ध धर्म जब गर्भ में थे तो उन्हें हाथी कहा गया। बौद्ध धर्म के जन्म को कमल कहा गया। गृह त्याग को घोड़ा कहा गया, जिसे महाभिनिष्कर्मण भी कहते हैं। युवा अवस्था को सांड कहा गया। ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष संबोधन कहलाया। प्रथम उपदेश चक्र यानी धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। अस्मृति को शेर कहा गया, जबकि निर्माण पद चिन्ह बन गया। मृत्यु को स्तूप यानी महापरिनिर्वाण कहा। महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति तथा मृत्यु वैशाख अप्रैल महीना में पूर्णिमा के दिन हुआ। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में समानता। ईश्वर के अस्तित्व को नकार देना, मूर्ति पूजा का विरोध करना, कर्मकांड का विरोध करना, पुनर्जन्म में विश्वास करना, पुनर्जन्म का छुटकारा के लिए मोक्ष प्राप्ति, दोनों ही हिंदू धर्म से टूटे थे। बौद्ध धर्म या जैन धर्म में अंतर। बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के सबसे बड़ी बाधा इच्छा थी, जबकि जैन धर्म में इनमें सबसे बड़ी बाधा आत्मा थी। बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति को मोक्ष कहा गया है, जबकि जैन धर्म में इनमें ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया है। बौद्ध धर्म इसमें ज्ञान प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया गया है, जबकि जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति के लिए सलेखना बताया गया है। बौद्ध धर्म को आगे बढ़ने का कारण। जैन धर्म की सभा प्रकृत थी, जो बहुत ही कठिन भाषा थी।
जबकि बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी, जो उस समय की लोकप्रिय भाषा थी। जैन धर्म में बहुत ही कठोर नियम थे, जबकि बौद्ध धर्म के नियम सरल थे। जैन धर्म में महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जाता था, जबकि बौद्ध धर्म में महिला को बराबरी का अधिकार दिया गया था। जैन धर्म को ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता था, जबकि बौद्ध धर्म में इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जैन धर्म में निर्वस्त्र रहने का प्रावधान था, जो आरंभ प्रतीत होता है, जबकि बौद्ध धर्म में निर्वस्त्र रहने का प्रावधान नहीं है। जैन धर्म में केवल 2 ही संगीतियाँ हुई थी और वे 900 वर्ष के अंतराल पर, जबकि बौद्ध धर्म के 4 संगीतियाँ हुई, वो भी 100 वर्ष के अंतराल पर। जैन धर्म को बड़े बड़े राजाओं का समर्थन नहीं मिल सका। वहीं जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा चंद्रगुप्त मौर्य तथा खारवेल थे, जबकि बौद्ध धर्म को बड़े बड़े राजाओं का संरक्षण मिला। बौद्ध धर्म मानने वाले प्रमुख राजा अशोक, कनिष्क, पल्लव, चीन, पूर्व एशिया आदि सभी जगह थे। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों का विनाश के कारण दोनों ही धर्म हिंदू धर्म की कुरीतियों को विरुद्ध आवाज़ उठाकर आगे बढ़े हुए थे। इन लोगों को मूर्ति पूजा तथा कर्म कांड का विरोध किया, किंतु कालांतर में इन लोगों ने कुरीतियों आ गई थी। इन लोगों ने भी मूर्ति पूजा तथा कर्म कांड प्रारंभ कर दिए थे। दोनों धर्म ने हिंदू धर्म को वर्ण यानी जाति प्रथा का विरोध किया, किंतु कालांतर में इनमें भी जाति व्यवस्था आ गई थी। बौद्ध तथा जैन मठों को मठाधीश धार्मिक बिंदुओं पर कम ध्यान देने लगे तथा भोग विलास में लग गए। जैन तथा बौद्ध धर्म दोनों कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर शंकराचार्य ने हिंदू लोगों को जागरूक किया। साथ ही गुप्त काल में राजाओं ने हिंदू धर्म के अनेक त्योहार इत्यादि मनाने लगे, जोड़कर हिंदुओं को एकत्रित कर दिया गया।